In this numerical, 1000 megawatt fission reactor consumes half of its fuel in 5 year. तो यहाँ पे पावर वैल्यू दी है, सो द पावर P इज इक्वल्स टू 1000 megawatt. It is 10 raised to 3 mega 10 raised to 6 watt means it is 10 raised to 9 watt. जो भी रिएक्टर के अंदर फ्यूल है उसका 50% फ्यूल कंज्यूम कर लेता है कितने ईयर में? 5 ईयर्स में. तो टाइम गिवन है, इट इज़ 5 ईयर. हाउ मच 92 यूरेनियम 235 डिड इट कंटेन इनिशियली, मतलब इसमें इनिशियली कितना अमाउंट ऑफ यूरेनियम है. हाफ यूज़ हो जाता है, मीन्स अगर मैं कैलकुलेशन करके जो अमाउंट निकालूंगा कंज्यूम्ड वाला उसका डबल कर दूंगा टोटल अमाउंट मिल जाएगी, क्योंकि कंज्यूम कितना कर रहा है? 50% ही कर रहा है. तो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है? द मास ऑफ द फ्यूल. अज्यूम दैट द रिएक्टर ऑपरेट्स 80% ऑफ टाइम, मतलब टोटल 5 ईयर्स तक चला लेकिन उसमें से 80% ही वो वर्किंग कंडीशन में रहता है. तो मैं एक्चुअली इस 5 ईयर को क्या करूँगा? 80% ले लूँगा. सो आई कैन राइट हियर 80% ऑफ 5 ईयर. तो ये 80% ऑफ 5 ईयर कितना हो जाएगा? इट इज़ 4 ईयर. इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँ सेकेंड में, तो डायरेक्ट वैल्यू 3.154 से मल्टीप्लाई करो 10⁻⁷, तो ये सेकेंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा. इतनी वैल्यू हो गई. अब स्टार्ट करते हैं कि इसका पावर जो 1000 मेगावाट है, तो ये एक्चुअल में इतने सेकेंड में, इतना टाइम में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता होगा कंजप्शन के बाद. सो लेट्स स्टार्ट. As power P is equals to energy upon time, so energy E is equals to PT. That means energy produced, या फिर total energy produced लिख सकते हो आप, that is E is equals to P into T. पावर है 10 raised to 9, टाइम है 4 इंटू 3.154 इंटू 10 raised to 7. किस में आएगा आंसर? जूल में आएगा. मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 12.56 इंटू 10 raised to 16 जूल. मतलब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी 5 ईयर्स में प्रोड्यूस होगी. किससे? ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ यूरेनियम फ्यूल के लिए. चलिए इतना हो गया. अब यूरेनियम है तो यूरेनियम कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है अगर एक यूरेनियम का सिर्फ फिशन होता है? तो यहाँ पर हम लिखते एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फिशन ऑफ 192 यूरेनियम 235 न्यूक्लियस. So that amount is 200 million electron volt. इसको भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो 200 मिलियन है 10 raised to 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसलिए 1.6 10 raised to -19 जूल. कैलकुलेशन करें तो वी विल हैव 3.2 10 raised to -11 जूल. इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है. ओके, किससे? सिर्फ एक न्यूक्लियस यूरेनियम का जब फिशन होता है तब. चलो इतना मिल गया. हमको मास में आना है. अब यहाँ पे यूरेनियम 235 को अगर फोकस करो तो ये कितना 235 ग्राम अगर लो तो उसमें एवोगाड्रो नंबर जितना क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा. सो हियर आई कैन राइट as the number of nuclei 92 into 235 nuclei in 235 gram is equals to 6.023 10 raised to 23. आप ओनली 6 भी ले सकते हो. इतना मिलता है, मतलब 235 ग्राम में इतने नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई मिलेंगे. एक न्यूक्लियाई से इतनी एनर्जी है तो इतनी न्यूक्लियाई से कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे. तो मैं इसको कैसे कह सकता हूँ कि 235 ग्राम यूरेनियम का अगर कंजप्शन हो तो दिस इनटू दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी. तो यहाँ पे स्टेटमेंट
amount of energy produced due to 235 gram of uranium. So that will be 235, sorry, 3.2 10 raised to minus 11 into 6 point, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 10 raised to 23, और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी आ जाएगी? इट इज़ 19.27 इंटू 10 raised to 12 जूल. ओके, मतलब 235 ग्राम 235 ग्राम यूरेनियम अगर कंज्यूम होगा तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है. तो अब इसको हम रिवर्स टॉक करते हैं. कैसे? ऐसा 19.27 into 10 raised to 12 joule of energy produced due to कितना? 235, या फिर मास, ऐसा उल्टा भी लिख सकते हो, दिस इज अप टू यू, ये नहीं लिखना हो तो. Mass of 92 into 235 consumed to produce 19.27 10 raised to 12 joule of energy is equals to 235 gram. That's why mass of this अमाउंट सेम. कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए? तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है टोटल 5 ईयर्स के अंदर. सो दैट इज 12.56 10 raised to 16 जूल ऑफ एनर्जी. तो कितना हो जाएगा? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 235 इंटू 12.56 इंटू 10 raised to 16 डिवाइड बाई 19.27 10 raised to 12. जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यू अप्रॉक्स में यू विल हैव अप्रॉक्स वैल्यू 153.2 10 raised to 4. इट इज़ इन ग्राम, क्योंकि देखो यहाँ पे 235 ग्राम के लिए हमने, तो इट इज़ 1532 इंटू 10 raised to 3 ग्राम. 1532 इट इज़ इन किलोग्राम. सो टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूल at initial time, तो it will be twice of this, डबल रहा होगा. मीन दिस इज अप्रॉक्स आंसर. आंसर थोड़ा वेरिएशन आ सकता है क्योंकि कैलकुलेशन डिपेंड करता है. सारी वैल्यू पहले आपने सॉल्व कर दिया, बाद में सॉल्व की. दिस इज 3064 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड. तो यहाँ पे मैं कैपिटल एम लिख देता हूँ कि हमको इस कैपिटल एम को फाइंड करना है.